नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। ईश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बात कर रहे थे कि हम में से कितने लोग हैं जो ईश्वर को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा उसके साथ संबंध अच्छा हो। ईश्वर के हृदय में बसने का तरीका क्या है? वही बातें हैं जो हमने पहले भी कई बार सुन रखी हैं। उन्हीं बातों को फिर करना है, उन्हीं बातों को फिर सुनना है। लेकिन कब तक सुनना है? तब तक जब तक हमारे व्यवहार में ये बातें शामिल ना हो जाए। लेकिन ये बातें शामिल क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्या बात है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी बातें जब तक हमें दूसरे की लगती रहेंगी, दूसरे ने कहा, दूसरे का अनुभव किया हुआ, दूसरे ने सुनाया हुआ, दूसरे ने बताया, तो सब बातें दूसरे की ही हैं। मेरी कैसे हो सकती हैं? मेरी तो तब बनेंगी जब वो मेरी होंगी, मेरे अनुभव की होंगी। होता है ना ऐसा? जिसे हमने अनुभव कर लिया वो मेरा हो जाता है। अब दूसरा हमें कितना डिगाना चाहे हम नहीं मानते ना। क्यों? क्योंकि वो मेरा अनुभव है, मेरा जाना हुआ है, मेरा हो गया। हम बताते भी गर्व से हैं, यही सत्य है, ऐसा कहते हैं ना, यही है, मेरा अनुभव किया हुआ है। कुछ पढ़ना नहीं होता, कुछ पूछना नहीं होता, कोई सूत्र श्लोक रटना नहीं होता, बस अंदर से आता है क्योंकि वो मेरा सत्य हो जाता है, मेरा अनुभव बन चुका होता है। किसी बीमार को देखने जाए हम, या कोई हमारे घर आए बीमारी में देखने के लिए, क्या होता है? जितने लोग उतनी तरह के इलाज, कुछ ना कुछ अपना इलाज, अपना उपाय, अपना समाधान बताते हैं। क्यों कर पाते हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने वैसा अनुभव किया है। चाहे तो रिश्तेदारी में, परिचितों में देखा है, सुना है, या स्वयं के साथ प्रत्यक्ष हुआ है और उन्होंने उसे वैसे ही जाना है। अब वो उनका हो जाता है। और कभी स्वयं पर वो बीमारी आए तो उसे आजमा कर भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने उसको अनुभव किया हुआ है तो हम दूसरे को बता भी पाते हैं। ठीक ऐसे ही हम अध्यात्म के जीवन में नहीं कर पाते, व्यवहार में नहीं अपना पाते। समय आने पर भूल जाते हैं क्योंकि अभ्यास नहीं है, स्मरण नहीं रहता, पुराने संस्कार उठाते हैं और हमें पुनः पुनः उन चर्चाओं को करते रहना होता है। कब तक? जब तक वो हमारे स्वभाव में शामिल ना हो जाए। तो ऋषि कहता है, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो जाए, मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो जाए, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो और मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो। दुनिया को बाहर से अधिक हमारी भीतर छिपी बातों से खतरा है। जब हम किसी से बात करें तो न केवल मेरे शब्द बल्कि मेरे बोलने के अंदाज में, मेरे व्यवहार में इसका प्रभाव झलके। मेरे शब्द और मेरा व्यवहार मेरे द्वारा जानी गई सच्चाई को प्रतिबिंबित करें। लेकिन ऐसी ईमानदारी बिना परेशानी के हासिल नहीं होती। इसलिए झूठ बोलने का कारण यहीं छिपा हुआ है। चुनौतियों और परिणामों की परेशानी से हम सब बचना चाहते हैं, इसलिए हमारे 90% मानसिक रोगों की जड़ यही अशांत मन, तनाव और झूठों का पुलिंदा है। ऐसे झूठ जो हमसे बोले गए, या हम खुद से बोल रहे हैं, या हम दूसरों से बोल रहे हैं। वास्तविकता का खेल ईमानदारी का खेल है। वास्तविक होना, स्वाभाविक होना सरल है, सहज है। बस खुद से, दूसरों से ईमानदार होना पड़ता है। तो ऋषि कहता है, मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो, मेरा मन मेरी वाणी में स्थिर हो जाए। तो ऋषि ऐसा क्यों कहता है? क्या संबंध है इसका ईश्वर से?
इसका संबंध आत्मा से है। आत्मा का आत्मा से संबंध ईमानदारी का होगा तो आत्मा का परमात्मा से भी संबंध ईमानदारी का बन पाएगा। यही हम असफल हुए तो आगे के संबंध कैसे बनेंगे? तो आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और हम देखें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, किसका ऐसा व्यवहार है जिसके कारण मुझे बुरा सोचना पड़ता है, जिसके कारण मुझे बुरा बोलना पड़ जाता है। क्या मेरा ऐसा करना आवश्यक है? क्या ये स्वतः हो जाता है? क्या नियंत्रित हो सकता है? क्या मेरे पास कोई विकल्प नहीं? आइए देखें, आइए जानें कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, किसका ऐसा व्यवहार है जिससे मैं परेशान हो जाता हूँ, जिससे मैं तनाव में आ जाता हूँ, जिससे मैं डगमगा जाता हूँ। ओम। देखा? क्या देखा? क्या देखा कि हम संबंधों को कैसे निभा रहे हैं? मुंह से प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है? क्या मन में भी ठीक वैसी ही प्यारी प्यारी बातें हैं, या मन में इसके विपरीत चल रहा है? अच्छा, हम में से किस किस को आता है मुंह से प्यारी प्यारी बातें करना, अंदर कुछ और, मुंह पर कुछ और व्यवहार से कुछ और ही? हम शिकायत करते हैं किसी से कि आप हमारे घर नहीं आते, हमारे घर आया कीजिए। हम जब तक आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप हमारे घर नहीं आएंगे। मुंह से कह रहे हैं, अंदर से क्या चाहते हैं? ना बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं आ ना जाए। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए कहना पड़ता है, इसलिए कह दिया। विपरीत स्वभाव। घर पर कोई आए, बैठे, तो हम कहते हैं आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, जबकि ऐसा नहीं था। आए हैं तो खाना खाकर चाहिए, अब वो खाना खाने रुक जाए। क्या करते हैं? रसोई में जाकर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। एक बार ही तो पूछा था, ऐसे कोई कोई बैठ जाते हैं, ऐसे तो पूछा ही जाता है। कभी भी जो बातें कहना नहीं चाहते वो कहते हैं। वाणी यांत्रिक हो गई है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने आप को नहीं जान पाएगा। हम दूसरों को धोखा नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसी आत्मा खुश रह सकती है क्या? जो दिनचर्या में है वही जीवन है, वही जीवन में है, और जो जीवन में है वही उपासना में है। मुंह से प्यारा प्यारा बोल रहे हैं और अंदर कड़वा कड़वा रखा है। कभी ऐसा हुआ है कि घर में कोई आए, थोड़े समय पहले ही उसने सूचना दी कि मैं आ रहा हूँ, तो हम भाग दौड़ मचाते हैं, सब कुछ बिखरे हुए को समेटते हैं, गंदी चीज़ों को अंदर रखते हैं, कमरा साफ कर देते हैं, घर साफ कर देते हैं। घर में पहुंचे तो व्यक्ति देखे, वाह कितना साफ सुथरा है, वो तात्कालिक है। और कहीं अलमारी खोल दे तो वो जो कुछ उठा के अंदर रखा था सब बाहर गिर पड़ेगा। बस ऐसे ही शब्दों को, गलत शब्दों को हमने अपनी मन रूपी अलमारी में ठूंस दिया है, भर दिया है। और कहीं किसी ने कुछ कहा और किसी ने अलमारी खोल दी तो ऐसे शब्द गिरेंगे जो दूसरे को दुख पहुंचाए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि वो प्रदूषित विचार है, गलत विचार। हमने उन्हें उठाकर अंदर तो रख दिया, लेकिन अंदर भी साफ करके नहीं रखा। हमने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए विशेष प्रयास करके अंदर रखना शुरू कर दिया, सामने से हटाकर, और दूसरों ने भी बहुत तारीफ की। लेकिन क्या सच में संबंध अच्छे हो पाए?
अगर मजबूत होते तो फिर पीड़ा कैसी? ये अंदर उठाकर रखने की आवश्यकता ही क्यों? क्योंकि हमने मात्र सामने से तो विचारों को हटा दिया, लेकिन अंदर अंदर तो हमने रखा। यदि उसका उपयोग है तो साफ करके रखें। गंदे का उपयोग करके क्या होगा? गलत वस्तु का उपयोग खुद किया तो हानि से किसे बचाया और नुकसान किसका किया? गंदा है और हटाना है तो सब तरफ से ही हटाना है, बाहर से भी हटाना है, भीतर से भी हटाना है। तभी ये शुचिता होगी, शुचि होगा। भीतर भी ध्यान देना, विचारों पर ध्यान देना। मात्र घर की सफाई, रसोई की सफाई, आंगन की सफाई, छत की सफाई, सड़क की सफाई, गली की सफाई, मोहल्ले की सफाई, ऑफिस की सफाई, मात्र ये शुचिता नहीं है। अपने विचारों को, भावों को भी शुद्ध करना। जब हम बुरा बोलते हैं तो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों के जीवन में अशांति लाते हैं। लेकिन जब हम बुरा नहीं बोलते तो किसको दुख देते हैं? कहाँ शांति फैलती है? हमारे मन में। और हमारा मन धीरे धीरे बीमार होता जाता है और फिर धीरे धीरे शरीर बीमार होता जाता है और फिर और फिर और फिर शरीर बार बार बीमार पड़ता है, क्योंकि हमने ये जाना ही नहीं कि इलाज तो चित्त का होना है। हम शरीर का इलाज करते रहते हैं। अच्छा बताइए, हम कूड़े को कितने दिन घर में रख सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता? नहीं ना, क्योंकि घर में से बदबू आने लगेगी। बस ऐसे ही तो विचार हैं। क्यों इन गंदे और प्रदूषित विचारों को हम, जिन्हें बाहर किसी को दिखा नहीं सकते, बाहर किसी से बोल नहीं सकते, उन्हें अंदर रखते जाना? क्यों अपने मन में बदबू को फैलाना और अपने मन को रोगी बनाना? अभी कपड़े पर चाय का या दूध का दाग लग जाए तो हम क्या करते हैं? तुरंत भागते हैं, तुरंत साफ करना चाहते हैं, एक क्षण की भी देर नहीं लगाते। चाय का प्याला वहीं रखते हैं और भागते हैं। तमाम उपाय करते हैं, पानी से साफ, साबुन से साफ, विशेष डिटर्जेंट से साफ। दाग पड़ेगा तो क्या होगा? कपड़े की सुंदरता चली जाएगी, कपड़े की शोभा चली जाएगी। तो हमें कितनी चिंता होती है उस कपड़े की, जिस कपड़े को हमें अभी कुछ ही समय तक पहनना है। वो कपड़ा पुराना हो चुका हो तब भी हम उस कपड़े पर दाग नहीं लगने देना चाहते ना। लेकिन आत्मा, आत्मा पर दाग लगे, कोई हमें कुछ बोल दे तो ये दाग कितनी देर में साफ करेंगे? इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे बुरा बोला, बस अब मैं जिंदगी भर ये बात नहीं भूलने वाली। मतलब इस दाग रूपी संस्कार को मैं साफ नहीं करने वाली। दाग पर दाग पड़ते गए, ओरिजिनल कलर आत्मा का गायब, चला गया। जी, जन्मों जन्मों से ये दाग रूपी संस्कार मेरी आत्मा पर लगते जा रहे हैं और मेरा इरादा अभी भी इन्हें साफ करने का नहीं है। तो मेरी आत्मा का ओरिजिनल कलर कैसा हो जाएगा? अनित्य शुचि दुखात्म सु, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अशुचि को शुचि, अनात्म को आत्म, दुख को सुख, अनित्य को नित्य समझना। ये 4 प्रकार की अविद्या बताई है योग दर्शन में, द्वितीय पाद के 5वें सूत्र में। ये अविद्या क्या है? कचरा ही तो है। कचरे को शुद्ध चीज में से हटाना है। ये कचरा नहीं हटाया तो मेरे चित्त पर ये बैठता जा रहा है, मुझे कमजोर बना रहा है। इस कचरे को हटाएंगे तो विशेषताएं दिखेंगी, वरना ये कचरा मुझे प्रभावित करेगा। विशेषताओं का चिंतन करेंगे तो मुझ में विशेषताएं आएंगी। तो ये चॉइस किसकी है? किसकी? मेरी। मैं पानी पीऊं या दूध पीऊं, ये मेरे हाथ में है। सुबह घर से निकलते ही ये सब मेरे हाथ में है कि मुझे कैसे प्रतिक्रिया करनी है। सारा दिन सब कुछ मिलेगा, अच्छी चीज चुन कर लेनी है। मतलब निर्णय करने की क्षमता मेरी है। जिसकी जितनी अच्छी निर्णय शक्ति होगी वो दूध को लेगा, व्यर्थ को नहीं लेगा। विचारों में, सूचनाओं में
सोच में व्यर्थ को इकट्ठा नहीं करेगा, और जो आ भी गया है तो उसे हटा देगा। मन में सद्गुण की प्रधानता है, इसलिए पूर्ण सात्विक हो सकता है। मन यानी मनन, चिंतन की क्षमता। वाणी से उसका संबंध ही हटा हुआ है। मेरी वाणी मेरी अभिव्यक्ति बन जाए, मेरे शब्द मेरे मन के प्रतीक बन जाए। मैं जैसा भी हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, मैं जो भी हूँ, मेरी वाणी से प्रकट हो। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। हम सारा प्रयास अपने को छुपाने के लिए ही तो कर रहे हैं। बातचीत एक बड़ा पर्दा बन गई है। हम बातचीत में कुशल होते जा रहे हैं, खुद को और धोखा देते जा रहे हैं। हम कहाँ कुछ बताने के लिए बोलते हैं, हम छुपाने के लिए तो ज्यादा बोलते हैं। कठिन है साधना। परमात्मा साथ दे तो शायद बात बन जाए, अस्तित्व साथ दे तो शायद बात बन जाए। ऋषि दूसरी बात कहता है कि मेरा मन मेरी वाणी में ठहर जाए। ये और भी कठिन है। मैं जब बोलूं तभी मेरे पास मन हो, वाणी को जब बोलने की आवश्यकता हो तभी मन हो, बाकी समय ना हो। जैसे हम चलते चलते हैं तो पैर चलते हैं, बैठे बैठे पैरों को नहीं चलाते, चलते समय ही पैरों को चलाते हैं। पर कुछ लोग बैठे बैठे भी पैर हिलाते रहते हैं। उन्हें रोकते हैं, क्या करते हो भाई, क्या बैठे बैठे चलना चाहते हो? जब लिखना हो तभी कलम चल गई, जब चित्र बनाना हो तभी ब्रश चले। हर समय ब्रश नहीं चलाते रहते, हर समय लिखते नहीं रहते, चाहे हमें लिखना है या नहीं लिखना है। पर वाणी चलती रहती है। बाहर से हम मौन हुए, बाहर से वाणी को रोक दिया, लेकिन अंदर विचार चल रहा है, चिंतन चला जा रहा है। बोलना नहीं है पर चल रहा है। कठिन है अभ्यास, पहले वाणी को ठहराना पड़ेगा। 90% वाणी विलीन हो जाएगी। जितना मन का स्वभाव है उतनी रह जाने दें, सारे झूठ को गिर जाने दें। एक बार किसी ने लिंकन से पूछा कि जब आप 1 घंटे का भाषण देते हैं तो कितना समय तैयारी में लगता है? लिंकन ने कहा, जब 1 घंटे बोलना हो तो मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब मुझे 5 मिनट बोलना होता है तो मुझे बहुत विचार करना पड़ता है। कई बार तो मुझे नींद तक नहीं आती। जब मुझे 2 मिनट बोलना हो तो मैं रात भर सो नहीं पाता। ऐसा ही है, हम 8 पेज के पत्र में भी अपनी पूरी बात नहीं कह पाते, लेकिन 8 शब्द के टेलीग्राम में हम पूरी बात कह देते हैं। उपनिषद ऐसे ही ऋषियों ने लिखे हैं, सार्थक, सार गर्भित। वाणी और मन का मेल जहां नहीं है वहां इतना विचार करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। कहीं कोई ऐसी बात मुंह से ना निकल जाए जो विपरीत हो, कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए जो कहने का ना हो, कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं जो मुझे छुपाना था। छोटी छोटी बात के लिए रिहर्सल करनी पड़ती है। अधिकारी के पास जाना है तो रिहर्सल करके जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचूं कुछ, कहूं कुछ और अर्थ कुछ और ही हो। वाणी पर व्यवस्था बिठानी पड़ती है, क्योंकि कहीं स्वस्थ मन बीच में आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बार महात्मा गांधी को जापान से 3 बंदर की मूर्तियां भेजी गई थी। एक के मुंह पर हाथ था, एक के कान पर हाथ और एक की आंख पर हाथ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इसकी व्याख्या कुछ मुझे यूं समझ में आती है कि पहले तो बुरी बात देखनी ही पड़ेगी कि बुरी बात हो रही है या नहीं हो रही है, वरना हम जानेंगे कैसे कि इसको अब देखना है या नहीं देखना है। और इसे नहीं देखना है तब भी पहले ये तो देखना ही पड़ेगा कि ये नहीं देखने योग्य है। और आँख की समस्या ये है कि वो देखते ही प्रोसेस शुरू कर देती है, फिर बंद करने का कोई लाभ नहीं। फिर तो बंधन मुश्किल में ही पड़ जाएगा, क्योंकि जो देख लिया और वो तो अंदर चलेगा। अब कर ली आंख बंद
तो बस। अब रही बात कि मत सुनो बुरा, तो ये पहले सुनना पड़ेगा कि वो बुरा है या नहीं, और सुन लिया और कान बंद कर लिए तो अब वो बाहर भी नहीं जा सकेगी, अब और मुश्किल, भीतर ही घूमेगी। तो शायद इसकी व्याख्या कुछ यूं हो कि देखो ही मत कि जब तक और जितना देखना अनिवार्य ना हो, जब तक और जितना बोलना अनिवार्य ना हो, बोलो ही मत। दरअसल ये बात बाहर से संबंधित है ही नहीं, ये बात भीतर से संबंधित है। बुरी बात को ना सुनना बाहर ही निर्भर है, तो बाहर तो ना जाने कब कौन क्या बोल दे, और होता ही है। हमारा दूसरों पर नियंत्रण नहीं है, वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी अपमान कर सकते हैं, कुछ आलोचना कर सकते हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, ऐसे में तो मुश्किल हो जाएगी। हम अच्छा सुनना चाहते थे और कोई बुरा कह गया, अब मन विचलित हो जाएगा। तो शायद ये बात बाहर से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर बुरी बात सुनने से घबराहट है तो ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जो बाहर से विचलित हो जाता है इसका मतलब है कि वो पहले ही अंदर से विचलित है। और ये बात बंदर से संबंधित नहीं है। ये बात जापान में कही जाती है कि आदमी का मन बंदर है। ये परंपरागत मूर्तियां हैं। आदमी का मन बंदर है, चंचल, उछल कूद मचा रहा है, ध्यान लगाकर बैठा है, और उसके सिर में खिड़की लगा दी जाए तो पता चले कि पद्मासन तो लगा है लेकिन अंदर यात्राएं चल रही हैं। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब। खोपड़ी में कचरा भरे जा रहे हैं। हम अपने इतने भी मालिक नहीं कि जो अनिवार्य हो उसे देखें, जो अनिवार्य हो उसे सुने, जो अनिवार्य हो उसे ही कहें। हम इतने भी अपने मालिक नहीं हैं। जो मन में आया वो बोल दिया। हमारा वाणी पर अपने इतना भी नियंत्रण नहीं। ये वाणी इतनी महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण यंत्र हमें ईश्वर ने दिया। जिनके पास ये यंत्र नहीं, ये अंग नहीं, वो इसकी महत्ता को जानते हैं कि अपना कोई भी भाव बिना वाणी के हम ठीक ठीक दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, मन की बात मन में ही रह जाती है, हम किसी के साथ बांट नहीं पाते। आंखों से आंसू गिरे तो दूसरा हमारा दुख देख सकता है, लेकिन वो क्या बात है, वो कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी चोट है, ये जब तक वाणी से ना बता दे संतुष्टि नहीं हो सकती। वाणी अनमोल है, अनमोल है वाणी। एक बार युवा मनोवैज्ञानिक ने फ्रॉइड से पूछा कि आप पेशेंट को लेटाते हैं और सुबह से शाम तक आप उसको सुनते रहते हैं, कैसे आप झेलते हैं? मैं तो 1 घंटा भी नहीं सुन पाता। फ्रॉइड ने कहा, कौन सुनता है? मैं तो बस उसमें से विशेष विशेष बातें चुन लेता हूँ। वो तो अपना कचरा निकाल रहे होते हैं, इसे कैथारसिस कहते हैं। कैथारसिस से बोलने वाले को राहत मिल जाती है, अपने मन की बात करता है, उसका कचरा निकल रहा होता है, उसे राहत मिल रही होती है। तो वाणी हमारे मन को राहत पहुंचाने का कार्य भी कर रही होती है। लेकिन अब वो पारंपरिक सुनने वाले नहीं रहे, इसलिए प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता है। मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे याद है, वो बात इतनी महत्वपूर्ण थी कि जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तो दाई ने बाहर आकर सूचना दी और उसने एक वाक्य बोला। उसने कहा, लिखा हुआ था वहां पर, ना मालूम मेरी वाणी से जाने अनजाने मैंने क्या पाप शब्द कहे होंगे कि मुझे आज ये दिन देखना पड़ा है। एक ऐसे राजकुमार को अपनी गोदी में मुझे लेना पड़ा
जो कभी देख नहीं सकेंगे। इस वाक्य ने मुझे हिला दिया कि उस युग में एक दासी तक को ये पता था कि वाणी का क्या महत्व है, क्या शोभा है। वाणी एक दो धारी तलवार जो या तो दूसरे को काटेगी और गलत बोला तो वो हमें काट कर जाएगी, हमारे पाप कर्माशय बनाकर ही जाएगी। और हमने शुभ बोला, अच्छा बोला, भद्र बोला तो हमारे पुण्य कर्माशय बनाकर जाएगी। तो ये वाणी हमारे पास एक साधन है, या तो पाप कर्माशय बना लें या पुण्य कर्माशय बना लें, और हम इसका प्रयोग बस किए जा रहे हैं। एक ऐसी तलवार चलाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। कैसे बोलना है इस पर हम विचार ही नहीं कर रहे। क्या उत्तर देना है शायद ये तो हमें पता हो, लेकिन कैसे देना है ये जानना बहुत जरूरी है। अपनी वाणी पर अगर मेरा नियंत्रण नहीं है तो मैं कमजोर हूं, मेरी आत्मशक्ति कमजोर है। मुझे अभी अपने आत्मबल को और बढ़ाना होगा, मुझे अभी अपने अंदर के तत्व को और बढ़ाना होगा। हे स्वप्रकाश स्वरूप आत्मा मेरे सम्मुख प्रकट हो, लेकिन तभी जब मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो, क्योंकि इससे पहले परमात्मा प्रकट हो तो पहचान ना पाएंगे। और ये हमें पता है कि परमात्मा हर क्षण उपलब्ध है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। पहचान तभी पाएंगे जब मन मौन होगा और वाणी शून्य होगी। वो तो सदा से मौजूद था, मैं ही मौजूद नहीं थी। इस मौन से दो लाभ होंगे। ऊर्जा व्यर्थ व्यय नहीं होगी, इसका उपयोग साधना में होगा। दूसरा, हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा दूसरों से। जरूरी है दूसरों से संबंध शिथिल करना। समझिए कि हम अकेले जन्म लेकर आए हैं। भीड़ में जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्य न उपलब्ध होता है न पैदा होता है। भीड़ में कोई बात पैदा नहीं हुई। जो भी अनुभव पैदा होते हैं वो एकांत में होते हैं। जब हम बाहर और भीतर बोलना बंद कर देते हैं ना, तब तब प्रकृति रहस्यपूर्ण ढंग से बोलना शुरू कर देती है। वो निरंतर बोल रही है और हम इतने व्यस्त हैं कि कुछ सुन ही नहीं पा रहे। हमको ये पता ही नहीं है कि प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य जितनी जल्दी परमात्मा के निकट हो जाता है उतना और कैसे भी नहीं हो सकता। हम प्रकृति से अपने संबंध को भूल चुके हैं। साधना का जीवन, एकांत का जीवन, अपने साथ होना, बाहर बोलना नहीं बल्कि अंतस को भी शिथिल करना होगा। अंतस में विचार चल जाए तो आदेश दो, चुप हो जाओ, शांत रहो। धीरे धीरे देखेंगे कि बातचीत टूट जाएगी। हर चीज के लिए धन्यवाद से भरना है। जो मिलता है उसका धन्यवाद, और जो नहीं मिलता उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। धीरे धीरे इस भूमिका में पाएंगे भीतर एक निश्चिंतता पैदा होती है, आत्मविश्वास पैदा होता है, निर्भयता पैदा होती है, एक अर्थ पैदा होता है, सरलता सहजता उत्पन्न होने लगती है। ऋषि कहता है कि हे परमात्मा तुम मेरे सम्मुख प्रकट हो जाना, लेकिन तभी जब मेरी वाणी मेरे मन में स्थिर हो। ऋषि कहता है कि ऐसा जब हो जाए तभी प्रकट होना, क्योंकि तुम तो प्रकट हो जाओगे पर मुझे अनुभव नहीं होगा। हम सब कितने उल्टे लोग हैं। आंख अपनी बंद है और प्रकाश को कहते हैं उसे क्या परेशानी है, वो तो आए। खिड़कियों से दरवाजों से पर्दे हटाकर प्रकाश आने नहीं देते। प्रकाश तो बाहर खिला हुआ है, पर्दे मुझे हटाने हैं। जिद मेरी अपनी है।
वो तो प्रतीक्षा कर रहा है, कोई आंख खोलेगा, उसे लगेगा प्रकाश प्रकट हो गया, उसे तो लगेगा ही, आंख तो खुद को ही खोलनी पड़ेगी। एक पूर्णिमा की रात 4 दोस्त नौका की सवारी पर निकले। सुबह होने को आई तो एक दोस्त बोला, अब तो हम बहुत दूर निकल आए हैं, ना मालूम कहाँ हैं, किस तरफ हैं, कोई देखे, जरा बताए। एक दोस्त नाव से नीचे कूद पड़ा, देखा नीचे जमीन थी। वो चिल्लाया, बोला, घबराना मत, हम वही हैं जहां से चले थे। रात भर पतवार चलाई थी, ये सोचते रहे कि कहीं पहुंच गए होंगे, पर एक बुनियादी बात भूल गए। नाव में बैठे ये ठीक था, पतवार उठाई ये भी ठीक था, पतवार चलाई ये भी ठीक था, पर सबसे पहले जो जरूरी था, नाव बंधी तो नहीं है। मृत्यु के करीब व्यक्ति उतरकर यही देखता है। अधिकांश समझते हैं बहुत यज्ञ, पूजा, उपदेश, प्रवचन की पतवार चलाते हैं, पर कहीं पहुंचे या नहीं। और पाते ये हैं कि चित्त तो संसार के संस्कार से बंधा ही हुआ था, वही है जो जन्म के समय संस्कार लेकर पैदा हुए थे। नाव वहीं खड़ी हुई है, क्योंकि जंजीर नहीं खोली, जंजीर बंधी रह जाती है। कहाँ बंधी है जंजीर? चित्त की। झूठे आग्रहों से, अहंकार से, पूर्वाग्रहों से, या ज्ञान के किनारे से ही तो जंजीर नहीं बंधी हुई है। अज्ञानी से कहो कि तुम ज्ञानी हो तो अकड़ कर चलेगा, ज्ञानी को अज्ञानी कहकर देखो। ज्ञान की तृप्ति, ज्ञान के अहंकार की तृप्ति, ये ज्ञान अपने भीतर जगाना है। वही ज्योति है, वही प्रकाश है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा को पाया जा सकता है। नहीं तो अस्थिर, डिगने वाले हो जाएंगे। जिसने जैसा कहा उधर चल पड़े, यज्ञ भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, इधर घंटी बजाकर दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन भी कर रहे हैं, छोटे छोटे पैर भी बना रहे हैं। ये सब क्यों? क्योंकि ये नहीं समझा कि लक्ष्मी क्या है। जब हम सात्विकता से धन कमाते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, तो वो धन लक्ष्मी बन जाता है। जब बेईमान इरादों से, लालच से, धोखे से, झूठ से धन कमाते हैं, तो उसके अलग अलग कई नाम हो जाते हैं। लेकिन विचारा नहीं, मनन नहीं, निधिध्यासन नहीं, स्वतंत्रता से नहीं, भीड़ चाल से चलने के लिए कौन दिमाग लगाए? बिना दिमाग लगाए ज्ञानी बनना अच्छा। इसलिए हम बार बार डगमगाते रहते हैं, फिर जीवन के हर क्षेत्र में भ्रमित रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, जल्दी से सब कुछ पाना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो जाए और मैं फिर भी उससे काम करूं, तो जो काम मैं कर रही हूं वो काम कैसा होगा? क्या सही होगा? क्या सही ढंग से कर पाऊंगी? नहीं ना। तो मुझे क्या करना होगा? पहले हाथ को ठीक करना चाहिए। लेकिन उसमें तो समय व्यर्थ हो जाएगा ना, इतना समय कौन लगाए? इसे आप क्या कहेंगे? आप मुझसे कहेंगे, भाई हाथ और खराब हो जाएगा। काम तो खराब होगा ही, हाथ और तेजी से खराब हो जाएगा। एक दिन ये काम करने के लायक ही नहीं रहेगा, इसलिए पहले हाथ को ठीक करो, उसके बाद काम करना। और मैं फिर भी ना मानूं तो आप मुझे मूर्ख कहेंगे, कहेंगे ना? यही स्थिति मन की है। मन बेचैन है, अशांत है, तनाव में है, अस्थिर है, डगमगा रहा है, और हमारे पास रुक कर सोचने, विचारने का समय नहीं, उसे सही करने का समय नहीं है। मन बिगड़ता जा रहा है, काम बिगड़ते जा रहे हैं, काम बिगड़ रहे हैं, मन और बिगड़ रहा है। तो हमारे पास क्या विकल्प है? एक तो ये कि हम इसी
फ्रैक्चर हाथ से काम करते रहें, टगमगाते मन से काम करते रहें, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये कि हम रोज थोड़ा समय इसको ठीक करने, स्थिर करने, सही सोच का तरीका सिखाने में समय लगाएं। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम इसके साथ बैठें, इसे समझाएं। चलते चलते चीज थक जाती है और हम उसे विश्राम देते हैं, या थकी हुई हालत में चलाते रहते हैं। नहीं ना, विश्राम देकर ही, उसे ठीक करके ही, उसकी ऑयलिंग करके ही फिर हम उसको काम में लेते हैं। अच्छा बताइए, सुबह जब अलार्म बजता है तो आप लोगों का मन करता है ना थोड़ी देर और सोने का, करता है ना, या थके हुए मन को उठाते हैं? रात भर नींद ले लेते हैं लेकिन फिर भी थके हुए उठते हैं, होता है ऐसा? होता है, क्योंकि रात को भी मन चल रहा है। क्यों? क्योंकि दिन भर चल रहा था, दिन में उसे रोका ही नहीं गया, उसे पता ही नहीं कि शांत होना भी कुछ होता है। कभी ट्रेन से 3 दिन की यात्रा की हो तो घर पर आकर कैसा लगता है? चलते रहते हैं, लगता है अभी भी ट्रेन में बैठे हुए, हिलते रहते हैं ना। मन बिना रुके चल रहा है, विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है। थके हुए मन का लक्षण क्या है? चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, परेशान हो जाना। सुबह शाम मन को आराम देना है। मन में कोई बात आए, परेशानी आए तो कहें क्या हुआ, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा। सुबह से शाम तक अगर हम थक जाते हैं कार्य करते हुए तो हम अलग अलग चीजें लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, कोई चाय पीता है, कोई दूध पीता है, बीच में रुकते हैं ना। बस ऐसे मन को बीच बीच में शांत करना है। सर को एक तरफ झटका और कहा क्या हुआ, उन्होंने बुरा कहा तो क्या हुआ, ट्रैफिक जैम हो गया तो क्या हुआ, हमें समय से निकलना चाहिए था, ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हम चिड़चिड़ा रहे होते हैं ना, कुड़ रहे होते हैं ना, तभी सर को एक झटका देके कहो सो व्हाट, क्या हुआ, फ्लाइट छूट जाएगी, पहले समय से निकलना था और नहीं निकले तो अब कोई बात नहीं, चिंता करने से क्या हुआ। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बाहर की कोई भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं छू सकता, सब बाहर है। हम दिन भर बच्चों को टोकते हैं ना, सिखाते हैं ना, संस्कार डालते हैं ना, तभी तो वो जीवन जीने का तरीका सीखता है। चप्पल पहनो, ब्रश करो, रोज सिखाते हैं, रोज बताते हैं, फिर एक दिन नहीं बताते और वो एक दिन खुद ब्रश करने लग जाता है। लेकिन शुरू में तो बताना पड़ेगा, जब तक सीखा नहीं है सिखाना पड़ेगा, यही तो काम है हमारा। लेकिन मैं भूल गया कि मेरा काम क्या है। मैं आत्मा हूँ, इन सब को मुझे सिखाना है, मन को मुझे सिखाना है, मस्तिष्क को मुझे सिखाना है। मैं रखवाला हूँ, चौकीदार, मैं शक्तिशाली दिव्य रखवाला हूँ। ये सब मेरा नहीं है, मुझे केवल प्रयोग करना है जैसे रखवाला करता है। मुझे शरीर का भी ध्यान रखना है तो मुझे मन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब मुझे संभालने के लिए दिया गया है। मैं ईश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं ईश्वर का भरोसेमंद हूँ। वो मुझे पसंद करते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, असीम प्रेम। तभी तो मुझे मेरी सुरक्षा के लिए ये सब चीजें दी हैं, तो मुझे इनकी सुरक्षा करनी है, तभी ये मेरी सुरक्षा करेंगे और मैं संतुष्ट होऊंगा। और जब मैं संतुष्ट होऊंगा तो मैं दूसरों को संतुष्ट रख पाऊंगा। ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा होना चाहिए, किसी को भी उसे बदलने का विचार मन में नहीं उठाना। किसी का गलत होना मुझे परेशान ना कर दे, मेरे अंदर तनाव पैदा ना करे। यदि ऐसा है तो इसका मतलब कि मैं संतुष्ट नहीं, मैं कमजोर हूं। अपने अंदर शिकायत को नहीं चलाना है, बस
इस बात को समझना है। मन शांत होगा तो चेहरे पर दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि मन में इच्छाओं का वास नहीं होगा, लोभ का वास नहीं होगा, किसी चीज को पाने की जल्दबाजी नहीं होगी, धैर्य होगा, एक वायुमंडल बनेगा, हृदय में शांति और खुशी होगी, कुछ भी पाने की खुशी और ना पाने का दुख नहीं होगा, सब काम स्थिरता से और अच्छे से होंगे। लोगों के साथ भी हम जैसे हैं उनके साथ भी अच्छे के लिए, दिखावे के लिए नहीं, परेशान होकर नहीं, काम करने का तरीका शांत होगा। आत्मा शांत होगी तो चित्त शांत होगा, है ना। मन खुश तो शरीर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ तो रिश्ते मजबूत। स्थिर आत्मा परिस्थिति पर सदा जीतती है। कितना ही मुश्किल समय हो, बात कितनी ही बड़ी हो, हम उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आत्मा कमजोर पड़ी तो वो परिस्थिति को बड़ा मान लेगी और हम हिम्मत हार जाएंगे। हम कुछ परिस्थितियों में अभ्यास करेंगे, सोच को बदलेंगे तो धीरे धीरे हम दूसरी परिस्थितियों में भी वैसा कर पाएंगे। हमें आदत पड़ जाएगी, हंसकर टालना शुरू कर देंगे। पहले हम शांत होंगे, मन में से विचलन दूर होगा, चिंताएं दूर होंगी और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट। अभ्यास करना है, संतुष्ट रहने का अभ्यास करना है। संतुष्ट रहना सहज हो जाएगा। दूसरे की असंतुष्टि का प्रभाव स्वयं पर नहीं पड़ने देना है। हम सबको तो संतुष्ट नहीं रख सकते, सब अलग हैं, सबके काम करने का तरीका अलग है, वाणी अलग है, व्यवहार अलग है। उनके अलग होने का मतलब है कि उनका जीवन, उनके संस्कार, उनकी परवरिश, उनके जीन्स, उनका सामाजिकरण अलग ढंग से हुआ है। मैंने इसके लिए इतना किया, मैंने इतना उसके लिए किया, वो फिर भी मुझसे असंतुष्ट हैं, मुझसे खुशी नहीं होते। ये चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। किया तो किया, क्या हमने उनसे कुछ पाने के लिए किया? तब तो ये व्यर्थ ही था। उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, छोड़ दिया। ये जानते हुए कि उस आत्मा का संस्कार ऐसा है, अपने को परमात्मा का प्रिय मानना है, परमात्मा से जुड़ना है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को गलत मानते हैं और जब वो व्यक्ति हमसे मिलता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। हम चाहे कुछ ना बोले, चुपचाप ही बैठे, पर हमारे चेहरे से हमारे भाव प्रकट हो ही जाते हैं। हम वाणी ना भी चलाएं तब भी चेहरा बोल देता है, पता चल ही जाता है कि हम क्रोध में हैं, हम असंतुष्ट हैं। अध्यात्म मतलब जब हम ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसने हमारे साथ गलत किया तो उससे कैसे मिलें, उसका प्रभाव हम पर ना पड़े। शेर को देखा है, कितना गौरव से शांत, स्थिर, अडिग अपने आनंद में चल रहा होता है। वो अपने आनंद में स्थिर बैठा होता है। सब तरफ जानवर चिल्ला रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। बस ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती अपने मन की होनी चाहिए, शेर जैसी, शांत, स्थिर। लेकिन हम तो एक छोटे से फोन से भी विचलित हो जाते हैं। हमें ये शेर जैसी दृढ़ मन की स्थिरता हमेशा रखनी है। प्रारंभ में थोड़ा परिवर्तन दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सहज हो जाएगा। मन सदा प्रसन्न रह पाएगा। जब कोई व्यक्ति गलती करता है तो हम उस पर क्रोध करते हैं। तो जब हमने उस पर क्रोध किया तो क्या वो गलती नहीं है? क्या वो मेरा कर्म सही है? हर बार दूसरों की गलती ठीक करने में कहीं मैं गलत तरीके तो नहीं अपना रहा? अगर ऐसा है तो नुकसान किसका कर रहा हूं?
किसी भी कमज़ोर संस्कार को अगर मैंने सही सिद्ध किया, जस्टिफाई किया, तो वो मजबूत हो जाएगा। गलत संस्कार की पहचान करनी है, उसे स्वीकार करना है कि मेरा ये व्यवहार ठीक नहीं था, मैं इसे बेहतर कर सकती थी, जस्टिफाई नहीं किया, तो वो संस्कार बदल जाएगा। एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं कर सकता। जोर से बोलना, असभ्य होना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, चिड़चिड़ाना, ये सब क्रोध के ही तो अंश हैं। मुंह से प्यारा बोले, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, दृष्टिकोण सुंदर हो, तो वायुमंडल बनेगा। गलत को समझाने के लक्ष्य से ही क्रोध किया हो तो परिणाम देखें। क्या वो बदला? वो बदला या नहीं बदला? मन में द्वेष रखकर, मन में ईर्ष्या रखकर, नफरत रखकर क्रोध नहीं करना। यदि ऐसा हुआ तो वो बदले या ना बदले, मैं जरूर बदल जाऊंगी। मैं संतुष्ट से चिड़चिड़ी हो जाऊंगी, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसे ध्यान रखना है, पुरुषार्थ करना है, मन को बताना है। होता है ना, हम ऑफिस में गुस्सा नहीं करते, बॉस पर गुस्सा नहीं करते, चिड़चिड़ाते नहीं हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, अपने मित्र से बहुत प्यार से बात करते हैं, किसी अजनबी से तो बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर चिड़चिड़ाना या गुस्सा करना अलाउड नहीं है। हमें स्वयं को अच्छा दिखाना होता है। हम क्यों दिखाना चाहते हैं? हम जो नहीं है उसे क्यों दिखाना चाहते हैं? और जिसे दिखाना है हम वैसा बन क्यों नहीं चाहते? लेकिन ये हम अपने बहुत निकट के रिश्तों के साथ भूल जाते हैं। वहां ऐसा नहीं करते। वहां एक मानसिकता बना रखी है कि वहां चिड़चिड़ाना अलाउड है, गुस्सा करना अलाउड है। बस इस व्यवहार पर काम करना है। हम घर में चिड़चिड़ाते हैं, लेकिन घर में मेहमान आ जाएं तो हम नहीं चिड़चिड़ाते, क्योंकि मेहमान के सामने भी गुस्सा करना अलाउड नहीं है। ये मन को पहले से पता है। तो बस मन को ही तो समझाना है, एक संस्कार ही तो बदलना है, एक मानसिकता ही तो बदलनी है कि जैसे हमने ये मानसिकता बदली कि हम वहां गुस्सा नहीं कर सकते, वहां नहीं करते, तो बस अब से ये ध्यान रखना है कि जहां जहां मुझे गुस्सा आता है वहां भी अलाउड नहीं है। घर में भी किसी भी परिस्थिति में गुस्सा अलाउड नहीं है। मन को ये समझाना है। जब भी कोई ऐसी आत्मा हमें दिखाई दे जिस पर हमें गुस्सा आए, तुरंत याद करें, नॉट अलाउड, गुस्सा अलाउड नहीं है। सड़क पर देखा है कई बार कि कितनी कारें चलती हैं ना। हम ऊपर चिंतन करते हैं क्या? कुछ लोग करते भी हैं। एक बार एक बहन ने मुझे बताया कि वो एक ट्रिप पर अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ जा रही थी। तो जब भी कोई व्यक्ति गलत ओवरटेक करता या हॉर्न देता तो हस्बैंड बहुत ही गुस्सा करते, चिड़चिड़ाते, भद्दी भद्दी गालियां देते। तो जो व्यक्ति गलत ओवरटेक करता था वो तो चला गया, गाड़ी के शीशे बंद हैं। अब ये सारा कुछ सुन कौन रहा है? बच्चे। जो व्यक्ति गलत कर रहा था वो तो उसे सुन भी नहीं रहा था, सुन रहा था परिवार। तो बहन बोली कि मुझे इतना गंदा लग रहा था कि मैंने मन ही मन ये निर्णय किया कि मैं अब इनके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सोचिए किस पर असर पड़ा, और उससे भी पहले किस पर पड़ रहा है? स्वयं उस व्यक्ति पर जो भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, चिड़चिड़ा रहा है। उसका स्वयं का चित्त और मन कैसा होता जा रहा है? जो बोल रहा है अपने संस्कारों से बोल रहा है, पर उसे ठीक करना है। लेकिन अब ये बात है कि वो बोल रहे हैं तो मुझे कैसे महसूस करना है? अब बहन ने भी वही गलती की जो उन्होंने बोल कर किया। उन्होंने मन ही मन किया, मन ही मन उन्हें बुरा कह रहे हैं। वो मुंह से नहीं कह पा रहे,
लेकिन मन ही मन दोहरा रही हैं और चिंतन कर रही हैं, बस ये मेरे भी संस्कार बन जाएंगे, मतलब उस बहन के भी संस्कार बन जाएंगे, उस बुराई की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। सुबह से शाम तक ये सब आत्मा को खिलाने वाला जहर है, इसे रोकना है। और जैसे ही ये जहर रुकेगा, शक्ति आने लगेगी। एक संस्कार पर अगर काम कर लिया तो अन्य संस्कारों को बदलने की भी शक्ति आ जाएगी। परिस्थिति जरा भी गलत आती है तो हम सत्य को छोड़ बैठते हैं। सत्य को सहन नहीं किया और गुस्सा किया तो ये असत्यता का ही सहारा है। बाहर से समझेंगे हमें तो सबके साथ चलना आता है, हमने तो बहुत अच्छा किया, पर हम सहन नहीं कर सके तो ये सत्य नहीं था, क्योंकि हमने आत्म स्वरूप में रहकर नहीं किया। सहन शक्ति की भी आवश्यकता है स्वयं के लिए। अन्याय है, गलत है तो हमें विरोध करना होगा, लेकिन मन में, वाणी में, कर्म में चंचलता, चिंतन, तनाव, बेचैनी नहीं। ईश्वर ने कहा कि मन में, वाणी में, कर्म में सत्यता हो। जो मन में हो वो वाणी में हो, और जो वाणी में हो वही कर्म में भी हो। और अगर कुछ ऐसा है जो बोलने लायक नहीं है तो फिर वो सोचने लायक भी नहीं है। सोच में बदलना होगा। तो मेरी आत्मा के स्वास्थ्य का आधार पवित्रता है, और पवित्रता कब आएगी? जब हम सत्य स्वरूप में होंगे। और ये सत्य स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा का शुद्ध स्वरूप जानना सत्य स्वरूप है। जब अपने आत्म की और परमात्मा के सत्य स्वरूप की स्मृति बनी रहेगी तब तक सत्य स्वरूप में रहेंगे। जब तक हम आत्म स्वरूप में रहकर व्यवहार करेंगे तो सत्य स्वरूप से व्यवहार करेंगे, और जब हम शरीर को मैं मानकर व्यवहार करेंगे तो असत्य व्यवहार कर ही जाएंगे। वाणी में और कर्म में एक रूपता नहीं है तो सत्य नहीं लगता। आत्मा में स्थित होकर बोलना, आत्मा में स्थित होकर चिंतन करना सत्य रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम कमजोर होते जाते हैं, और तब हम झूठ की ओर बढ़ जाते हैं। आत्मा के कमजोर पड़ने का कारण ही ये है कि सत्य का भान किए बिना मन और वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, और ये बहुत ही सहज हो गया है। अपना काम करवाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए हम बिना विचारे कुछ भी बोल देते हैं। झूठ बहुत ही सहज हो गया है, बिना विचारे बोलते हैं। अपने साथ भी ईमानदार कहाँ है, तो दूसरों के साथ कैसे रहेंगे? शरीर को मैं मानते मानते अपने साथ सत्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के साथ कैसे करेंगे? छोटी छोटी बातों में किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं, सब चेक करना होगा। जब हम छोटी छोटी बातों में चेक करेंगे तो बड़ी बड़ी बातों में भी ये अपने आप होने लगेगा। सामने वाले को सुनकर दुख होगा इसलिए हम नहीं बोलते तो ये अच्छा है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो मुझे अपनी सोच में भी नहीं रखना चाहिए, वहां से भी हटा देना चाहिए। फिर हम ये कहें कि अच्छा तो जो हम गलत सोच रहे हैं क्या उसे बोल दें उस व्यक्ति को, होने दें दुख? नहीं, लेकिन केवल शब्द के स्तर पर नहीं बदलना, विचार के स्तर पर बदलना है। मैंने शब्द तो अच्छे बोल दिए लेकिन मेरी राय आपके लिए वही विपरीत थी, वही गलत थी, मेरे विचार तो वही आपके लिए विपरीत थे। तो ये कितनी देर तक प्रभाव करेंगे शब्द? हमारी भूमिका किसी को सुधारने की है तो हम उसे उसके गलत होने पर बताते हैं।
लेकिन अगर हम उसके गलत होने पर उसे बताते नहीं हैं, पर खुद को ही बताते रहते हैं, तो ठीक है, हम किसी को जान गए हैं, तो अब हमें अपना दृष्टिकोण बना लेना चाहिए कि हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। बाहर शांत रहें और अंदर अंदर बोलते रहें, ये नहीं करना है। रोज दर्पण में अपना चेहरा नहीं, अपनी आत्मा को देखना है और ठीक करें अपने संस्कारों को, ताकि बन सके ईश्वर से एक प्रेम भरा संबंध। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि